तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना है nta.nic.in। आप टेंशन मत लीजिए, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ओके, तो जैसे ही आप वेबसाइट में एंटर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके स्टार्टिंग में देख सकते हैं, आपको फ्लैश हो रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू TUC 2026 इज लाइव। इसको आप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेड कलर में रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू TUC 2026। ओके, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास 3 पैनल शो करेंगे। ठीक है, ये है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का। आप इन्फॉर्मेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या ज़रूरी जो उसमें देखना था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है, मतलब पहले से आईडी रजिस्टर आपने कर रखा है, तो आप लॉगिन पे क्रिएट करेंगे। और आप नए हैं, इस बार पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार अगर नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोग सब न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। ओके, अगेन ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आपको बताया जा रहा है कि जनरल के लिए फ़ीस 1700 है। ओके, एंड फीस फॉर जनरल EWS एंड नॉन क्रीमी लेयर। देखिए सेंट्रल लिस्ट, मैं बोल रहा था ना आपको कि आपका जो OBC का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल लिस्ट का ही होना चाहिए। अगेन फॉर देम इट इज़ 1600 एंड फॉर ST/SC एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड फॉर थर्ड जेंडर इट इज़ 1000। ओके, तो फीस के बारे में पता चल गया। अब ये आपकी नोटिफिकेशन के बेसिक्स इंस्ट्रक्शन है। पासवर्ड आपको 8 to 13 कैरेक्टर्स के बीच में रखना है और पासवर्ड मस्ट बी दैट यू कैन एक्सेस। ओके, देन आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, देन क्लिक हियर टू प्रोसीड। ओके, उसके बाद आपके पास कुछ एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिस पे आपका अपना नाम, आपके पापा का नाम, आपकी माँ का नाम, देन आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, देन सेम चीज़ को आपको यहाँ पे रिपीट करना है, सेम। देन आपका एड्रेस एंड आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग डाल सकते हैं, वरना अगर सेम करेंगे तो सेम पे क्लिक होगा। चलिए, तो मैं जल्दी से आपको इसको रफली फिल करके बता देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा एड्रेस। तो एड्रेस लाइन में क्या डालना है? पहला एड्रेस आपका जो घर है, आपका घर का नाम या घर का जो नंबर होता है उसको डालना है। और एड्रेस लाइन 2 और 3 ऑप्शनल है। अगर आपका कोई स्ट्रीट है या कोई कॉलोनी है तो आप डाल सकते हो। मैं नॉर्मली डाल रहा हूँ, हमारा घर का नंबर डाल रहा हूँ एंड घर का नेम। ओके, सिंपली आप इसको स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल में कोई ज़रूरत नहीं डालने की। देन कंट्री इज़ इंडिया एंड द स्टेट, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस जगह मैं मेरा डाल रहा हूँ। देन डिस्ट्रिक्ट इज़, मैं यहाँ पे मेरा एड्रेस को मैं ब्लर कर दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा एड्रेस ऐसे ही, भले ही कोई ज़रूरत नहीं है बट फिर भी नहीं दे रहा हूँ। ओके, फिर आपको देना है अपना ईमेल एड्रेस। देखिए यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे आपका अपना ईमेल आईडी देना है जो वर्क कर रहा है। अगेन आई विल नॉट शो माय ईमेल आईडी। अब अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे डालना चाहें तो यहाँ पे आप एक अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं जो आपके पेरेंट्स का होना चाहिए। मैं यहाँ पे नॉर्मल डाल देता हूँ। ओके, अगर आपका एड्रेस लाइन जो है अगर डिफरेंट है प्रेजेंट एड्रेस से तो आप अलग डाल सकते हैं, वरना अगर आप दोनों सेम है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो हम सेम डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, अगेन अब आता है पासवर्ड चूज़ करना। तो पहले नोटिस में क्या बताया गया है कि पासवर्ड आपका 8 to 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। सो इट शुड कंटेन एस्टरिक्स
or you can say special character, and must a lower case and upper case and in number. So basically password should be alphanumeric. तो कुछ एक कॉम्बिनेशन करके आप लोग डाल देना, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, नेक्स्ट अब आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन क्यों है, ताकि आप अगर इन केस आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से अपना आईडी या अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेस कर सकते हो। अगर फिर भी आप अगर ये भी भूल गए तो ओटीपी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, बट इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लेना। तो मैं मेरा कर देता हूँ व्हिच इज योर फेवरेट बुक। ओके, हम लिख देंगे यहाँ पे जो आपका है, मैं लिख देता हूँ पिस्टास। ओके, तो सिक्योरिटी आंसर देने के बाद अब आता है कैप्चा। तो यहाँ पे जो होगा कैप्चा को ध्यान से डालिएगा, ठीक है। जो लोअर केस में होगा उसको लोअर केस में, अपर केस में जो होगा उसको अपर केस में, X3615G। ओके, तो एक बार चेक कर लीजिएगा अपना डिटेल्स जो भी दिए हैं। ओके, देन चेक करने के बाद उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। ओके, अब आता है आपका रिव्यू पेज। रिव्यू पेज में क्या करना है कि आपने जो जो भी डिटेल्स दिए हैं उसको एक बार फिर से चेक करना है कि आपने सही है कि नहीं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद चेक करने के बाद यहाँ पे आएगा अपना कैंडिडेट नेम, अपना पेरेंट्स का नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, एंड योर जेंडर। उसको चेक करने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। ओके, उसके बाद अपना एड्रेस को भी चेक कर लेना है। एड्रेस को चेक करने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे दैट यू हैव वेरीफाइड योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ईमेल, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस एज वेल। नेक्स्ट, उसके बाद आपका यहाँ पे शो करेगा आपके जो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन जो लिया है, लेकिन सिक्योरिटी का आंसर शो नहीं करेगा क्योंकि ये आपको खुद को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये सब होने के बाद आप लोग क्लिक करेंगे आई एग्री। और अगर आपसे कोई गलती हुई हो या फिर कहीं भी मिस्टेक कर दिया हो तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो मेरा तो सब कुछ ठीक है, तो मैं जाऊँगा सबमिट के साथ। एक और बात, कन्फर्मेशन पेज आएगा दैट यू रियली वांट टू कंटिन्यू, दैट यहाँ पे आप करेंगे अलाउ। तो देखिए यहाँ पे अलाउ करने के बाद और आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ, तो यहाँ से हम कर देंगे ओके। अब आएगा हमारे पास OTP, आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर दिया रहेगा उसमें आएगा OTP। तो आप अपना मोबाइल नंबर चेक करना है और वहाँ से आपके OTP में जाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली मेरा OTP डाल देता हूँ। मेरा OTP है 765035। ओके, एंड उसके बाद कर देना है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर इन केस आपका OTP नहीं आता है तो आप रिसेंट OTP पे भी क्लिक कर सकते हो। ओके, नाउ अब क्या हुआ, अब मेरे पास मेरा एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। 3 प्रोसेस है, पहला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देन एप्लीकेशन फॉर्म, देन इज फी पेमेंट। तो पहला मेरा क्या हुआ है, मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, ये है मेरा एप्लीकेशन नंबर। ओके, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को देने हैं, उसके बाद करना है फी पेमेंट। तो लेट्स स्टार्ट फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस में हमारा सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है कि जो कि रजिस्ट्रेशन करना। हमने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देके रजिस्टर कर लिया है और टोटल 12 स्टेप्स हैं। तो हमने पहला स्टेप कर लिया, तो देयर आर ओनली 11 स्टेप। तो पहला क्या है, रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके कास्ट, आपके सारे के एंट्री डिटेल्स देना है। नेक्स्ट, डिसेबिलिटी डिटेल्स, अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या आप फिजिकली चैलेंज्ड हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, हाँ, लेकिन आपका UDID कार्ड होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, आपके रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल्स लाइक आधार कार्ड, जो कि मैंने आपने स्टार्टिंग में बोला था। अगर आप आधार कार्ड से एनरोल, मैं तो यही बोलूँगा कि आई विल ऑलवेज प्रेफर दैट यू शुड एनरोल योरसेल्फ टू फॉर आइडेंटिटी डिटेल्स एज योर आधार कार्ड। देन रजिस्टर अपार ID, अगर आपके पास अपार ID नहीं है तो आपको अपार ID, ये मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत आसान है, जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट, रजिस्टर एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल्स, फिर आपके पास एग्ज़ाम और प्रॉपर कोड आएगा, कोड के बाद आपको एग्ज़ाम के डिटेल्स भरने हैं,
नेक्स्ट आपका सेंटर डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स कि आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या हुआ है, 10th 12th। अगर आप अपीयरिंग हो तो कोड 1 देना है, और अगर आप रिपीटर बैच हो या फिर आप फिर से एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर ड्रॉप लिए थे तो आपको कोड 2 देना है। और कोड 3 4 5 6 7 टोटल 7 कोड है। तो कहाँ पे कौन सा कोड इस्तेमाल करना है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स, रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, कैप्चर लाइव फोटो, यहाँ पे लाइव फोटोग्राफ कैप्चर होगा हमारा, और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन नंबर आएगा आपका, ये आपके मोबाइल पे भी आ चुका होगा और आपके यहाँ पे फ्लैश कर रहा होगा। तो आपके मोबाइल पे जो उसको सेव कर लो ताकि फ्यूचर में काम आए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर पे। नेक्स्ट ये हमारा आ गया बेसिक डिटेल्स जो हमने भरा था, तो यहाँ तक तो हमने भरा था। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनलिटी। नेशनलिटी हमें डाल देना है इंडियन। अगर आप फॉरेनर हो या NRI हो तो आप उस भी डाल सकते हो, बट मैं एज्यूम करता हूँ कि आप सब लोग इंडियन ही होंगे। नेक्स्ट फिर से हमें डालना है हमारा स्टेट, कैटेगरी। देखिए यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपका जितने कैटेगरी हैं देखिए, जनरल, जनरल तो आ गया। आप सब जितने जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो लोग, तो उनके लिए कोई सर्टिफिकेट देना नहीं है। बट ST SC और जनरल EWS, ये जो 3 कैटेगरी है इनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा, उस स्टेट का होगा चलेगा। बट ये जो OBC नॉन क्रीमिलियर का है ये सेंटर का ही लिस्ट होना चाहिए। ओके, आप अगर आपको नहीं पता सेंटर का सर्टिफिकेट कैसे बनता है तो जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च हाउ टू मेक सेंटर लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक और बार कंफर्म करना है, मेरा OBC है तो मैं OBC दे रहा हूँ। ओके, डू यू हैव कैटेगरी सर्टिफिकेट? यस। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आपको करना है क्या, नो आई हैव अप्लाइड फॉर बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। ओके, तो अगर आप जो भी कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो आपको एक अवेटेड सर्टिफिकेट का स्लिप मिलता है, तो उसको रखना है। आप उसको भी अटैच कर सकते हो। तो अभी तो मेरे पास है तो मैं यस करता हूँ। अगर आप नहीं है तो आप नो भी कर सकते हो। अगर नो करेंगे तो क्या आएगा, ये ओके ओके। अगर आप नो करोगे तो आपका सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन का रिसीट नंबर आ रहा है। मैंने बोला था ना कि आपको एक रिसीट मिलता है, उस रिसीट का नंबर को आपको डाल देना है, और जिस डेट पे वो रिसीट इशू हुआ था और जिस डेट पे आपने अप्लाई किया था उसको डाल देना है। तो मेरे पास तो अभी है तो मैं यस करता हूँ। अगेन देन, तो मेरे पास है तो मैं यहाँ पे मेरा नंबर डालूँगा। सो आई विल ब्लर दिस ऑल्सो। ओके, तो ये आ गया आपका सर्टिफिकेट डिटेल्स। ये हो गया आपका जो ID नंबर होता है। आपके कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है टॉप में एक ID शो कर रहा होगा। आपका अगर स्टेट से बना हुआ है तो EOBC ऐसे कुछ शो कर रहा होगा, और सेंटर का भी सेम ही होता है, बस आपका उसमें सिग्नेचर अलग होता है। कोई भी एक हाई गेजेटेड ऑफिसर का भी एबोव देन तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, आपके कोई सुपरिटेंडेंट पुलिस हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप किसी से भी करवा सकते हो, ठीक है। SDM हो सकते हैं। तो उसके बाद आ गया है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है कब इशू हुआ था। ओके, नेक्स्ट इशूइंग अथॉरिटी कौन थे, तहसीलदार थे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे। आप एक बात ध्यान दीजिए कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपके रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बिलो रैंक वाले वो इशू नहीं कर सकते। तो RI या रेवेन्यू इंस्पेक्टर के ऊपर की जितने भी जो ऑफिसर हैं उनमें से कहीं पे जो इशू होगा, तो मेरा तो तहसीलदार है तो मैं यहाँ पे तहसीलदार डाल देता हूँ। देन ये पूछता है कि क्या आप डायबिटिक हैं, तो मुझे तो नहीं है। अगर किसी को यस है तो यस करना है। ये देखते हैं यस करते हैं तो क्या आता है, नो कुछ नहीं आ रहा तो नो करना है। नेक्स्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आपका क्या है, आप शहर में रहते हो या रूरल में रहते हो? तो मैं तो रूरल में रहता हूँ तो रूरल अपलोड करूँगा। देन देर इज़ एनुअल फैमिली इनकम। ओके, तो आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट है, आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा, आपका नहीं होगा, आपके पापा का होगा।
तो आप जिस इनकम ब्रैकेट में आते हो उसको डालना है। तो मेरा तो अप टू 10 लाख है। बिलोंग टू माइनॉरिटी, नो। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको डालना है, तो मेरा तो नहीं है तो मैं नो डालता हूँ। कंट्री ऑफ रेसिडेंस इज इंडिया, क्या हुआ ये, इंडिया। मोड ऑफ प्रिपरेशन, ओके। तो ये हालांकि आप कुछ भी डाल सकते हो, नो आप सच ही डालो जो है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी डालिए, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, या फिर ऑनलाइन कोचिंग है तो ऑनलाइन कोचिंग, या फिर ट्यूशन्स करते हैं या अदर, तो मैं डालता हूँ मेरा सेल्फ स्टडी पे। ओके, सो डू यू इंटेंड टू वेयर ट्रेडिशनल ड्रेस व्हाइल अफेयरिंग, यस यस डालता। अगर आप देखिए नीट में ना ड्रेस कोड को बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते। आप मेरी माने तो एक डिसेंट सा कपड़ा पहन के जाएगा, एक नॉर्मल जो पैंट होता है वो पहनिए, और एक राउंड नेक वाला टी शर्ट पहनिए, दैट इज़ द बेस्ट। ओके, अगर आप स्लिप्स पहनेंगे, स्लिप्स को फोल्ड करेंगे तो बोलेंगे स्लिप को अनरोल करो, देखिए इसको निकालिए, तो इससे अच्छा है एक नॉर्मल एकदम हवाई चप्पल पहनो, पैंट पहनो, और एक नॉर्मल राउंड नेक का टी शर्ट पहनो, और दैट्स द बेस्ट। ओके, तो मैं यस डाल देता हूँ। देन मुझे डालना है कैप्चा 60D, सॉरी इट शुड बी इन द कैप्स 383। ओके, तो मेरा एक कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप फिर से अपना चेक कर लीजिएगा, अपना डिटेल्स जो भी है। तो मैं करता हूँ सेव एंड नेक्स्ट। ओके, तो एक कॉन्फर्मेशन पेज आएगा, आर यू श्योर, यस वी आर श्योर, सेशन टाइम आउट। ओके, तो हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, हमारा पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं डिसेबिलिटी डिटेल्स पे। तो अगर आप लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप फिलअप कर सकते हैं। तो लेट एज्यूम दैट आई एम ए PWD कैंडिडेट, तो लेट्स सेलेक्ट। ओके, सो आर यू, यस वी आर, यस करना है। तो अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका बेसिक डिटेल्स आ जाएगा। तो क्या आपके पास UDID सर्टिफिकेट है, यस। तो यस, अगर आपकी देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, UDID कार्ड अलग होता है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अलग होता है। तो UDID कार्ड या UDID नंबर क्या होता है, एक 16 डिजिट का, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, आई गेस 16 डिजिट का है या ज़्यादा हो सकता है। तो एक नंबर होता है, ये आपके CDMO वेरीफाई करके देते हैं, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, वो वेरीफाई करते हैं और आपको जनरेट करके देते हैं। एक ये होता है जो सेंटर वाला होता है, और ये एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, ये अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होता है। मान लीजिए कोई मेडिकल ऑफिसर लिख के दे दिया है या कोई भी दे दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको, अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, उससे बिलोंग करते हो, तो आप UDID कार्ड बनवा लीजिए, ये ज़्यादा वैलिड होता है। तो अगर आपके पास UDID कार्ड है तो यस आई हैव करिएगा, और उसके बाद आगे बढ़िएगा। ओके, तो उसके बाद आपको एंटर करना है अपना UDID कार्ड नंबर, जो आपका कार्ड नंबर होगा। ओके, देन आपका एक और बार जो कार्ड का नंबर है उसको डालना है, उसके बाद कैप्चर डालना है, उसका सबमिट करना है, ठीक है। तो मेरे पास तो कार्ड नहीं है तो मैं नो क्लिक करता हूँ, बट जिन जिन के पास है आप उसको यस कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने नो किया, उसके बाद आपको फिर से कैप्चर डालना है एंड देन सबमिट। ओके, एक और कंफर्मेशन पेज आएगा, यस। ओके, अब आता है आपका आधार डिटेल्स। तो आप यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, आपका नेम होगा और डेट ऑफ बर्थ होगा, फिर से आएगा। ध्यान दीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम का स्पेलिंग एग्जैक्ट मैच करना चाहिए आधार कार्ड से और क्लास 10th के सर्टिफिकेट से। ओके, तो यस आई एम अवेयर। तो मैं मेरे एग्जामिनेशन के लिए आधार को देता हूँ। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का नंबर देना है। ओके,
एक और बार आपको डायल करना है सेम आधार नंबर। ओके, अगेन आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। आर यू श्योर वांट टू सबमिट? यस, ओके करना है। ओके करने के बाद आपको देखते हैं क्या इंटरफेस आता है। स्टार्टिंग से इतना लैग हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा तो नो। ओके, तो मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है, देखते हैं। ओके, सो OTP इज 717705। तो यहाँ पे फिर से कैप्चा है, पता नहीं कितना कैप्चा फिल करना पड़ेगा। सबमिट। आर यू श्योर वांट टू फिल? ओके फर्दर। ओके, तो देखिए, तो आपके आधार कार्ड पे जो फोटो होगा वो यहाँ पे फ्लैश करेगा। यहाँ पे मेरा फोटो आ चुका है आधार कार्ड का। ध्यान दीजिए, ये जो आप आधार कार्ड का जो पिक्चर इस्तेमाल करेंगे वो आपका ट्राई कीजिए कि रिसेंट वाला हो, ताकि आगे जाके फ्यूचर में आपको परेशानी ना हो जब आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड का आधार फोटो आ चुका है। यहाँ पे आपके आधार का डिटेल्स आ गया होगा। सारा डिटेल्स आने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपके पास अपार आईडी है या नहीं। मेरे पास तो अपार आईडी है तो मैं यस करूँगा, बट आपको बताने के लिए अगर आपके पास नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ। तो अगर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपार आईडी रजिस्टर करना पड़ेगा। सबमिट। ओके, तो यहाँ पे आता है हमारा सेंटर डिटेल्स। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास अपार आईडी है तो अगर मैं जिनके पास है तो अगर येस में क्या आएगा वो भी दे देता हूँ। अगर अपार आईडी येस है तो कुछ नहीं आ रहा है, बट नहीं है तो नहीं है कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज द फॉर एग्ज़ाम सेंटर। तो एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ पे देना चाहते हो, तो यहाँ पे ना आपको, आप जितना जल्दी अप्लाई करोगे तो आपको आई थिंक इनका फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट स्लॉट पे बेसिस पे है। तो आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे आपको पहला सेंटर आपको पहला मिल जाएगा। और फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए वो कभी भी अप्लाई करें उनको अपना फर्स्ट एग्ज़ाम सेंटर ही मिलेगा, क्योंकि उनको तो प्रॉब्लम होता है आने में जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनको फर्स्ट सेंटर एलोकेशन ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन पेपर का मीडियम। आपको हमें सिलेक्ट करना है इंग्लिश। देखिए, हर रीजनल लैंग्वेज में भी पेपर हो रहा है तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर अपना कोई और अलग नहीं, बेसिकली इंग्लिश, हिंदी, उड़िया और उर्दू है, तो आपको जिस लैंग्वेज में देना है आप कर सकते हो। मैं इंग्लिश ही चूज़ करूँगा, मैं भी आपको बोलूँगा इंग्लिश ही चूज़ कीजिए। नेक्स्ट आता है कि आप कौन से पहला प्रेफरेंस स्टेट है, मैं मेरा डालता हूँ। आप अपने पास में जो है उसको डालिए। सेकेंड सेंटर डालना है। टोटल 3 प्रेफरेंस डालने हैं। आप आई गेस स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। अगर एक ही स्टेट में देना तो एक ही स्टेट में देना है। तो मैंने 3 मेरा सेंटर डाल दिए हैं। नेक्स्ट, आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो मेरा तो एग्रीकल्चर है, मतलब मेरे पापा का एग्रीकल्चर है। तो आपके जो भी है, अगर आपके गवर्नमेंट टीचर हैं या फिर डॉक्टर हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी हैं सारे बहुत सारे हैं। अगर इसमें से कोई मैच नहीं करता तो आप अदर्स पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट, फादर्स क्वालिफिकेशन, माई फादर्स इज ग्रेजुएट। देन मदर्स ऑक्यूपेशन, माई मदर्स इज ए होम मेकर। होम मेकर नहीं है तो आप ओके अदर्स में डाल सकते हैं। नो, अदर्स इंक्लूडिंग हाउस वाइफ। ये इतना लैग क्यों कर रहा है पता नहीं। अरे ये नेवी सिलेक्ट हो रहा है, अदर्स भी सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है।
अभी सिलेक्ट हुआ है। ओके, मदर्स क्वालिफिकेशन इज मैट्रिकुलेट ग्रेजुएट ना। उसके बाद सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको डालना है कैप्चा अगेन 18662। ओके, फिर आपको कंफर्म करना है और यस पे क्लिक करना है। अब आते हैं आपके सर्टिफिकेट डिटेल्स पे। तो आपका 10th बोर्ड का है, ऑब्वियसली आपने पास किया होगा, पहला स्टेटस पास करना है। नेक्स्ट इज ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी ईयर में आपने अपना 10th पास किया है। तो मेरा 2018 है। आपका जो भी ईयर है, जिस ईयर में आपका मार्कशीट आया था उसको अपलोड करना है। क्वालिफाइंग 10th और इक्विवेलेंट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट प्लेस ऑफ स्कूल, कि आपका स्कूल कहाँ पे था, रूरल एरिया में था अर्बन। मेरा रूरल एरिया में था तो मैं रूरल प्लेस करता हूँ। टाइप ऑफ स्कूल इज ऑब्वियसली मेरा तो गवर्नमेंट स्कूल था। अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट क्लिक कीजिए, अगर प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट क्लिक कीजिए। ओके, ये वेबसाइट इतना लैग क्यों कर रहा है पता नहीं। हाँ, ये सिलेक्ट हो जा रहा है गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट। ओके, नेक्स्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सा स्टेट में आपका स्कूल था। यस, जहाँ पे आपने पढ़ा। उड़ीसा, मेरा उड़ीसा है तो उड़ीसा दूंगा, आपका जो भी है वो दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इज, मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है मैं उसको दे रहा हूँ। स्कूल का बोर्ड, अगर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं, जो भी बोर्ड से हैं वो आप दे सकते हैं। क्या अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड दे सकते हैं। तो मेरा स्टेट बोर्ड था तो मैं स्टेट बोर्ड दूंगा। रिजल्ट मोड, तो आपके रिजल्ट मोड में क्या आया था, परसेंटेज वाला था या सीजीपीए। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था अगर आपका सीजीपीए था तो आपका एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी आया होगा मार्कशीट का, उसको भी अटैच करना है। तो मेरा परसेंटेज वाला था तो मैं परसेंटेज पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट आपको डालना है रोल नंबर। ओके, आपके 10th में जो था, आई गेस ये रोल नंबर तो अपने आप ले जाना चाहिए, नहीं पहले मार्क्स डालना है। तो मेरा फुल मार्क्स था 600 and obtain marks 481 marks, percentage is this, roll number is 102। आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर अटैच करना है, सॉरी आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है। आपका रोल नंबर जो भी है एकदम जैसे प्रॉपर कोड के साथ डालना है। फिर स्कूल का जो था विथ एड्रेस जो था आपको वही डालना है। ओके, तो हमने यहाँ पे हमारा जो स्कूल था स्कूल का नेम डाल दिया। यहाँ पे आपको अपना स्कूल का जो एड्रेस का पिन कोड था उसको एकदम एग्जैक्ट डालना है। ओके, तो हमने टोटल मार्क्स डाल दिए, हमने यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दिया, स्कूल का एड्रेस डाल दिया। नेक्स्ट आता है 12th और इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ पे आपका आता है, अगर आपके दो केस हो सकते हैं, या तो आप अभी 12th में हो और अभी रिसेंटली 12th का एग्ज़ाम देने वाले हो, या फिर आप 12th पास कर चुके हो। तो अगर आप 12th ऑलरेडी पास कर चुके हो तो आपको डालना है पास्ट, और अभी आप अपियरिंग कर रहे हो तो आपको अपियरिंग में डालना है। तो अगर आप तो चलिए मैं सपोज करता हूँ कि आप अभी अपियरिंग में हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में है। नेक्स्ट, तो आपका पासिंग ईयर और जाहिर सी बात है 2026 ही होगा। अगर यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ कि मैं पास कर चुका हूँ या मेरा 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, मेरे पास मार्कशीट आ चुके हैं, तो यहाँ पे ईयर आ जाएगा। तो जिस ईयर में आपने पास किया था उसको फिलअप करना है। तो अभी मैं ये एज्यूम लेके चलता हूँ कि मैं अफेयरिंग में हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली 2026 को सिलेक्ट कर लेगा।
क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, यहाँ पे देखिए कोड। तो ये कोड क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर आप अपियरिंग सेलेक्ट करोगे तो एक ही कोड आता है, कोड 1। तो एक कोड 1 किन के लिए है, जो जो स्टूडेंट्स अभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है कोड 1। तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूँ कि मैं पास हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आता है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी ईयर सिलेक्ट कर लूँ कि 2022 में पास हुआ था सपोज़, तो यहाँ पे देखिए टोटल 7 कोड आते हैं, कोड 1 को छोड़ के 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 कोड है क्या है, यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा एक पिक्चर, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा कोड किसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अपियरिंग। तो जो जो अपियरिंग कर रहे हैं उनके लिए तो कोड सेम है, कोड 1, ठीक है। और आपको यहाँ इसके सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, या फिर अगर किसी को नहीं एक्सेस हो रहा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है फॉर्म फिल करने में, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ स्कूल। तो आपने 12th जहाँ से कर रहे हो या यहाँ पे किए हो, कहाँ पे है, रूरल या अर्बन। तो मेरा 12th तो अर्बन पे है, तो मैं अर्बन क्लिक करता हूँ। टाइप ऑफ स्कूल मेरा अगेन, अगर आपका केवी है तो केवी में डालिएगा, आपका अगर जेएनवी है तो जेएनवी में डालिएगा। तो मेरा तो अगर आप कोई प्राइवेट स्कूल में है तो प्राइवेट स्कूल डालिएगा। मेरा है गवर्नमेंट, तो मैं डालता हूँ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट, आपका स्टेट डालिएगा, जो स्टेट से बिलोंग करता है आपका स्कूल। ओके, तो आपका स्कूल बोर्ड कौन से में पास करने वाले हो या पास कर चुके हो। तो आपका अगर सीबीएसई है तो सीबीएसई दीजिए, जो भी है जो दीजिए। तो जिनका स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट मोड और रोल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम अपियरिंग पे हैं। अगर आप यहाँ पे पास सेलेक्ट करेंगे, तो अगर आपका 12th का सर्टिफिकेट ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट मोड में रिजल्ट आएगा कि आप यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है दीजिएगा। नेक्स्ट, आपका जो रोल नंबर है वो दीजिएगा। नेक्स्ट, स्कूल या कॉलेज नेम अगेन आपको डालना है जो आपका है। तो मैं यहाँ पे रफली कुछ डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे स्कूल का पिन कोड डालने के बाद आपको फिर से कैप्चा फिल करना है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे ये जो है ये 0 नहीं है, ये ओ है, ये 0 है। तो कैप्चा में स्लाइटली इलोंगेटेड आएगा, वो होगा आपका 0, और जो राउंड होगा वो आपका होगा ओ। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एक और बार कंफर्मेशन पेज आएगा, कंफर्म कर देना है। ओके, तो ये फिर से वेरीफाई करने के लिए आ रहा है। ओके, तो हमने सब कुछ सही डाला है। तो 1 एडिशनल डिटेल्स। ओके, तो एडिशनल डिटेल्स क्या क्या होता है, अगर आपके कोई ट्विन है क्या, या फिर आपने पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं क्या, ये सब आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आर यू ए ट्विन बोथ। क्योंकि देखिए इसमें क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे चांसेस है ना कि कहीं आप अगर ट्विन, मान लीजिए 2 ट्विन हैं और दोनों आपस में, दोनों का एजुकेशनल स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग अलग है, तो कहीं पे अलग अलग एग्ज़ाम दे लेते हैं या रिजल्ट मिसमैच करता है, इसीलिए। तो अगर आप ट्विन हैं तो यस डालिएगा। तो यस करने से तो यस करने के बाद आपका आ रहा है कि आपके दोनों का, कि अगर मान लीजिए कि अगर अलग अलग एक साथ पढ़ते हैं तो अलग अलग रोल नंबर या होगा, या फिर
कोई एक ऐसा माध्यम जो आपको डिस्टिंग्विश कर सके कि आपको है इसीलिए डालना है। अगर नहीं है तो नो पे, मेरा नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट, अगर आप पहले से एग्ज़ाम में अपियर हो चुके हो तो आपको यस करना है, नहीं हुआ है तो नहीं करना है। तो मेरा तो ये पहली बार है, तो मतलब मैं तो नहीं देने वाला, मैं बस आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे नो क्लिक करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपका है जो है मेरा हम सबका ऑब्वियसली इंडिया ही है। नेक्स्ट, स्टेट, स्टेट इज अपना अपना स्टेट डालना है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो इतना सब एडिशनल डिटेल्स डालने के बाद आपको एक और कैप्चा देना है 951। ओके, कैप्चा देने के बाद सबमिट, यस कन्फर्म। हर एक पेज में एक एक कैप्चा आ रहा है। देखिए एक और कैप्चा आ गया। एक और बार हमें डालना है, नहीं नहीं नहीं, ये है आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भी डालना है। तो यहाँ पे कंट्री कोड सिलेक्ट करेंगे इंडिया, तो मोबाइल नंबर भी जो होगा आपके पेरेंट्स का डाल दीजिएगा। नेक्स्ट, उनका ईमेल एड्रेस जो भी है उसको डाल दीजिएगा। नेक्स्ट इज 3140। ओके, तो ध्यान दीजिएगा जो मोबाइल नंबर आप देंगे उन पे OTP जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी मोबाइल नंबर दे रहे हैं उस पे OTP जाएगा। तो ये मोबाइल नंबर जो देंगे आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आपके पापा का मोबाइल नंबर दिए हैं या फिर अपने माँ का मोबाइल नंबर दिए हैं, तो ये बात ध्यान में रखिए कि आपके पास वो मोबाइल नंबर हो, आपके पास में हो, ठीक है। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अल्टरनेट देने के बाद आपके मोबाइल पे भी OTP जाएगा और आपके ईमेल पे भी OTP जाएगा। तो आपको अपना मोबाइल का OTP यहाँ पे दे देना है। मैं मेरा OTP फिल कर देता हूँ, फिर वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे OTP डल चुका है। इसके बाद आपको क्लिक करना है वेरीफाई और नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो फोटो होगा वो लाइव कैप्चर होगा, लाइव फोटो कैप्चर होगा। यहाँ पे आप ट्राई कीजिए आपका जो पीछे का बैकग्राउंड हो एकदम क्लीन हो, ओके, और आपका बैकग्राउंड एकदम फ्लैट हो, उस पर ना कोई टेक्स्ट वेक्स्ट लिखे हो, कुछ मैला वाला ना हो, बस आपका क्लीन बैकग्राउंड हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा एक तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका सर्च, सॉरी, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका कैप्चर, सॉरी, तो यह आपका है लाइव कैमरा कैप्चर। तो आपका अपना फ़ोन को आप खुद कर सकते हैं, या अगर लैपटॉप से कर सकते हैं तो लैपटॉप का वेबकैम से यूज़ कर सकते हैं, या
नॉर्मल वेबकैम जो एक्सटेंशन आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक लाइव कैमरा कैप्चर करके दिखाता हूँ। ओके, तो जैसे आप कैप्चर करेंगे आपका फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपका फ़ोटो सही है तो आपको अपलोड फोटोग्राफ पे करना है। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि योर कैप्चर इमेज हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो आपका फोटोग्राफ, तो यहाँ पे लाइव कंपैरिजन आएगा कि आपका जो रिसेंट फोटोग्राफ है और जो आपका आधार कार्ड का है दोनों का साइड बाय साइड आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसी से आपका सेंटर में भी वेरिफिकेशन होगा। तो ट्राई कीजिए कि दोनों फ़ोटो थोड़ा सिमिलर रखें, हेयर स्टाइल सिमिलर कीजिए। फिर आपको क्या करना है, लाइव फ़ोटो पेयर करने का। अगर आपको रिकैप्चर करना है तो रिकैप्चर पे कीजिए, और आधार कार्ड के फ़ोटो के साथ अगर मैच कर रहा है तो मैच करना है। अगर आपको लगता है कि दोनों फ़ोटो में कहीं मैच नहीं कर रहा तो आपको एक और बार भी कर सकते हैं। मेरा तो मैच कर रहा है तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ, सबमिट। ओके, तो आप जैसे ही लाइव फ़ोटो कैप्चर सबमिट करेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 10 to 200 KB के बीच में होगा, और आपका फ़ोटो उसमें होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपके लेफ़्ट एंड राइट हैंड के फिंगर्स और थंब का इम्प्रेशन। ओके, इसका भी आपका जो साइज होना चाहिए 10 to 200 KB होना चाहिए। आपका सिग्नेचर, हर चीज़ का जो रेफरेंस इमेज होगा मैं यहाँ पे एक एक करके लगाता जाऊँगा। नेक्स्ट इज आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर एकदम नीट एंड क्लीन रखिए, और उसका साइज है फाइल साइज जो मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद है आपका क्लास 10 का मार्कशीट और क्लास 10 का सर्टिफिकेट। देखिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है। अगर आपका क्लास 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं आए हैं तो सेम अपलोड कर सकते हो, कोई बात नहीं है। और उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ। यहाँ पे आपको आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट करके एक आता है उसको अपलोड करना है, या आपका कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे, मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, तो जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक और कंफर्मेशन पेज आएगा, उस पर क्लिक करके आपको पूरा एक और बार आपके जितने भी डिटेल्स डाला है उसको रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा, उसके आप क्लिक कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा आपके नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या फ़ोनपे या QR कोड या UPI से। उसके बाद आपके फॉर्मेट आ जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आप उसको अच्छे से रखिए, और एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।